यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होने लगता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। ये कोई साधारण युद्ध भूमि नहीं है, ये कुरुक्षेत्र है जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। संजय, क्या अर्जुन का मोह दूर हो गया? क्या अब युद्ध आरंभ होगा? राजन, मोह तो दूर हुआ, पर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका है। ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म? हे माधव, यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भीषण कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? कभी आप सांख्य की महिमा बताते हैं, कभी कर्म का आदेश देते हैं। स्पष्ट कहिए, मैं किस मार्ग को अपनाऊं? हे अर्जुन, लोक में दो निष्ठाएं हैं, सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग, कर्म मार्गियों के लिए कर्म योग। पर सुनो पार्थ, कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के तीन गुण सत्व, रज, तम उसे कर्म के लिए बाध्य करते हैं। पार्थ, लोक में दो निष्ठाएं हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। जो चिंतन के मार्ग पर हैं वे ज्ञान योगी हैं, जो कर्म के मार्ग पर हैं वे कर्मयोगी हैं। पर सुनो अर्जुन, कोई भी क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। प्रकृति के तीन गुण सत्व, रज और तम मनुष्य को कर्म के लिए बाध्य करते हैं। जो ऊपर से त्यागी है पर भीतर विषयों में डूबा है, वो मिथ्याचारी है। त्याग कर्म का नहीं, आसक्ति का करो। हे माधव, यदि कर्म करना ही है तो क्या वह मुझे बंधन में नहीं डालेगा? जो फल में आसक्त है वो स्वयं को बांध लेता है। जो कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है वो मुक्त रहता है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने यज्ञ का विधान किया। यज्ञ भाव से कर्म करो। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। इस प्रकार जीवन चलता है। ये है कर्म चक्र। जो इस चक्र को नहीं मानता वो व्यर्थ जीवन जीता है। यदि श्रेष्ठ पुरुष कर्म त्याग दे तो समाज भी पथभ्रष्ट हो जाएगा। जनक जैसे ज्ञानी भी कर्म करते रहे। वे राज सिंहासन पर रहे पर भीतर से मुक्त थे। तो ज्ञानी भी कर्म करता है? हाँ राजन, ज्ञानी कर्म करता है, पर कर्म उसके अहंकार को नहीं छू पाता। उसका मन फल में नहीं, धर्म में रहता है। यदि ज्ञानी भी कर्म करता है तो हे माधव, उसे कर्म करने की आवश्यकता क्यों है? जब उसे कुछ प्राप्त करना नहीं तो वह क्यों कर्म में प्रवृत्त रहे? पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। न मुझे कुछ पाना है न कुछ खोना है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म न करूं तो मनुष्य भी कर्म करना छोड़ देंगे। यदि मैं शिथिल हो जाऊं तो संसार का संतुलन डगमगा जाएगा। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है
जनता वैसा ही अनुसरण करती है। अज्ञानी लिप्त होकर कर्म करता है, मैं कर रहा हूं इस अहंकार से। ज्ञानी भी कर्म करता है, पर वो जानता है कि प्रकृति ही सब कर रही है। और सुनो अर्जुन, एक और सूक्ष्म बात, जो लोग अभी कर्म में लगे हैं उन्हें भ्रमित मत करो। यदि तुम उन्हें कहोगे कि सब मिथ्या है, कर्म छोड़ दो, तो वे न कर्म कर पाएंगे न ज्ञान समझ पाएंगे। वे दोनों ओर से भटक जाएंगे। तो क्या मेरा युद्ध करना ही मेरा नित्य कर्म है? नित्य कर्म वो है जो तुम्हारे स्वभाव और धर्म से उत्पन्न होता है, जो परिस्थिति से नहीं कर्तव्य से जन्म लेता है। पार्थ, कर्म से मत भागो, फल से मत जुड़ो, निष्काम होकर कर्म करो, यही कर्म योग है। हे माधव, यदि मनुष्य जानता है कि कर्म का फल बंधन है, फिर भी वो पाप क्यों करता है? कौन सी शक्ति उसे विवश कर देती है? काम, अतृप्त इच्छा ही मनुष्य का शत्रु है। ये काम अग्नि के समान है, जितना इसे ईंधन दो उतना ही ये भड़कता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, और मोह से स्मृति भ्रम। जब स्मृति नष्ट होती है तब बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नाश से मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। काम इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, और बुद्धि में भी। यही उसे शक्तिशाली बनाता है। इसलिए पहले इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि, और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा। जब तुम आत्मा को पहचान लेते हो, तब काम का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पार्थ, बाहरी युद्ध से पहले अपने भीतर के शत्रु को जीतना आवश्यक है। काम को जीत लो, युद्ध स्वयं जीत जाओगे। हे माधव, अब मैं समझ रहा हूं, बंधन कर्म में नहीं, मेरे अहंकार और मेरे धर्म संकट में था। पार्थ, जब मैं करता हूं का भाव मिट जाता है, तब कर्म भी पूजा बन जाता है। अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करो। ममता छोड़ो, फल की चिंता छोड़ो। फल का त्याग ही कर्म योग का हृदय है। कर्म करो, पर मन परिणाम में मत रखो। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। राजन, कर्मयोग का सार यही है, कर्तव्य करो पर फल की चिंता मत करो। काश मैं भी अपने मोह को त्याग पाता। आज भी हम सब अर्जुन हैं। हम ज्ञान सुनते हैं पर कर्म से डरते हैं। हम परिणाम चाहते हैं पर प्रयास से घबराते हैं। कर्म से भागना समाधान नहीं है, आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना ही समाधान है। जब हम अपने कर्तव्य को पूजा बना देते हैं, तब जीवन स्वयं योग बन जाता है। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है, क्योंकि कर्म ही जीवन है।